जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम से और आज का जो दिन है वो सोमवार का है। तो आज व्रत है, जो कि मतलब कह सकते हैं कल का है। तो कल जैसे क्या होता है, जब मेरा व्रत रहता है गुरुवार छोड़ के, गुरुवार को इतना सब साफ सफाई नहीं होती है। लेकिन अगर कोई और व्रत होता है, जैसे ये सोमवार हो गया या फिर नवरात्रि हो गई, तो इसमें मैं क्या करती हूँ, शाम में भी झाड़ू पोछा करके नहाती हूँ और तब जाके पूजा करती हूँ, क्योंकि बिल्कुल शुद्ध तरीके से मुझे अच्छा लगता है कि मैं पूजा करूँ। और जैसे जो दिन में जो लोग खाना वगैरह खाते रहते हैं वो भी बर्तन हो जाते हैं, तो फिर वो सारे बर्तन साफ करके फिर मैं घर को साफ करके फिर मैं नहा लेती हूँ। तो फिर मैं नहा कर आ गई थी और अभी थोड़ा सा मैं तैयार हो जाऊंगी, बालों में कॉम्ब वगैरह कर लूँगी। वैसे तो हेयर वॉश करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो सर पे मैंने सिर्फ पानी डाल दिया है। और क्योंकि थोड़ा सा ऐसा होता है कि जब मैं थोड़ा सा ऐसे नींद वगैरह आ रही हो और या फिर मैं बहुत ज़्यादा लेजी सा फील कर रही होती हूँ, तो फिर मैं पानी डाल लेती हूँ, जिससे कि ना थोड़ा सा अच्छा रिफ्रेश जैसा फील हो जाता है। तो फिर इस वजह से मैंने पानी डाल दिया था। तो हमारी एक सखी का कमेंट था कि मेरे पैर बहुत ज़्यादा फटते हैं, आप कौन सी फुट क्रीम लगाते हो? तो मैं इससे पहले जो लगा रही थी वो मधु थी। मधु ख़त्म हो चुकी है, तो फिर मैं बोरो प्लस लगा रही हूँ। बहुत टाइम से लगा रही हूँ, हो गया होगा 10-15 दिन। तो आपके अगर पैर ज़्यादा फटते हैं, जैसे मैंने पहले से केयर करी थी, मेरी जो बॉडी है बहुत ज़्यादा ड्राई है। तो अगर मेरे वो और तो और पैर तो कुछ ज़्यादा ही ड्राई हैं। अगर जैसे मान के 2-3 दिन केयर ना करूँ तो वो बहुत अजीब से हो जाते हैं। तो मैं इस वजह से ना बहुत ज़्यादा अपने पैरों की केयर करती हूँ। तो आपको क्या करना है, एक पानी लेना है थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना। आपके पास अगर बॉडी वॉश है तो वो उसमें डाल सकते हो, नहीं है तो फिर आप शैम्पू डालें, थोड़ा सा हल्का सा नमक डालें। उसके बाद है ना उसमें जितना ना मतलब पैर में सहन करने लायक पानी हो, उसमें डिप करके बैठ जाए। ठीक है, थोड़ी देर डिप करके बैठना है। उसके बाद है ना आपको जो स्क्रबर आता है, जो एड़ियों को साफ करने वाला, उससे आपको अपने पैरों को साफ करना है। और जो आपके पैर के नेल्स हैं उनको है ना आपको टूथब्रश हो जो कोई खराब सा, उससे साफ करना है। तो आपके पैर बिल्कुल साफ हो जाएंगे। फिर साफ हो जाए, फिर उसके बाद आपको क्रीम लगानी है और फिर आपको आराम से सो जाना है। ठीक है, रात को करना है, क्योंकि है ना रात को करोगी कोई भी डस्ट वगैरह नहीं जाएगी। रेगुलर 2-3 दिन करना है, ऐसे आपके पैर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जैसे आपको बहुत ज़्यादा फटते हैं, बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें करके देखना, मैंने भी ये सब किया है। मेरे ऐसे फट गए थे, क्योंकि देखो ये शायद सर्दियों की बात है, शायद वो ऐप वैसे वाले फट गए थे जो कि बिस्तर में उलझ जाते मतलब मैंने ना केयर नहीं कर पाई, कुछ ज़्यादा ही वो हो गया था। मतलब ऐसे नहीं कि परमानेंट 1-8 महीने, हाँ जैसे कि थोड़े दिन तक अगर नहीं करती हूँ तो ऐसे हो गए थे। तो फिर मैंने वैसे ही मतलब अच्छे से साफ़ सफाई करके अच्छे कर लिए थे। तो मुझे और पैर कभी भी फटे नहीं होने चाहिए, वैसे भी नहीं होने चाहिए। मतलब एक तो देखने में नहीं अच्छे लगते हैं, दूसरे ना हमारे जो पैर है ना वो बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि हमको ना लक्ष्मी बोला जाता है और लक्ष्मी को सारी चीज़ें अच्छी ही पसंद होती हैं। और यहाँ पर अब मैं लगा रही हूँ आलता, क्योंकि सुबह लगाया नहीं था, क्यों अभी भाभी ने लगा लिया है। तो भाभी का पैर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि उन्होंने लगा लिया है तो मैं रिकॉर्ड करती हूँ तो मैं लेती नहीं हूँ ज़्यादा, क्योंकि क्या मतलब थोड़ा सा ऐसे लगता है कि सामने वाला जब खुद चाहे ना तो अच्छा लगता है कि चलो रिकॉर्ड कर रहे हो तो आप ले लो। तो उन्होंने लगा लिया था, इसीलिए वो उन्होंने सुबह थोड़ा सा वो बिजी थी, तो उनको फिर मैंने सोचा चलो शाम में ही लगाएंगे। तो फिर अभी शाम में लगा रही हूँ। तो यहाँ पर मुझे पता है आलता वगैरह हो गया, या मुझे मुझे ना श्रृंगार श्रृंगार मुझे बहुत पसंद है। श्रृंगार का मतलब ये नहीं कि मुझे बहुत सारी चीज़ें, आपने कभी भी मुझे ओवर नहीं देखा होगा कभी भी कि मैं बहुत सारी चीज़ें लेयर अप कर रही हूँ, कि तो वो सब नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे थोड़ा सा सही से रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब कोई त्यौहार हो कुछ हो तो मुझे इस तरीके से आलता लगाना, चूड़ियाँ पहनना, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और जैसे क्या होता है कि जब आप ये सारी चीज़ें लगा देखो, ये शादी के बाद अगर आप ये सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग होते हैं ना लगाते नहीं हैं, उनको लगता है कि ये नहीं अच्छा नहीं लगता है, क्या ही ये सब लगा के अच्छे से मतलब नहीं होता है। अगर आप एक बार ऐसे लगाएंगे आपको बहुत अच्छा सा फील होगा। और ये सब चीज़ें है ना जब हमको मिली हैं तो थोड़ा सा ना कभी कभार तो चलता है कि आपको लगाना चाहिए। पैर भी बहुत सुंदर लगते हैं, नहीं तो मुझे ना ये वाला जो कलर ना थोड़ा थोड़ा पैरों में रह जाता है, तब वो पैर बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैंने आल्ता लगा लिया है और देख सकते हैं मुझे मतलब कितना प्यारे लगते हैं पैर, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी मैं यहाँ पे चाय के जो बर्तन थे वो धुलूंगी।
तो हमारी एक सखी का कमेंट था कि हमारे ना मेरी ज्वेलरी चोरी हो गई, जबकि मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी मेरे साथ ऐसा हो गया है। तो मैं आपको ऐसे लग रहा है कि मैंने किसी के साथ कभी खराब नहीं किया है और उसके बाद भी मेरे साथ ऐसा हो गया। अब मैं आपको बोल रही हूँ, जैसे आपका नेचर बहुत बढ़िया है और आपने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया है। अब मैं हूँ, मान लो कि मैं ही चोर हूँ, ठीक है। मैंने आपके साथ अगर ऐसे कर दिया है, आपकी मतलब चीज़ें ले ली हैं, तो मैंने अपने लिए पाप कमाया। आप अपनी जगह ठीक हो, लेकिन मैंने तो कमाना शुरू किया है ना। कि इंसान कैसे कमाता है पाप? ऐसे ही कमाता है ना, कि दूसरे का बुरा करके, तो ऐसे करके, ठीक है। और कभी कभार क्या होता है, कुछ चीज़ें हमारी पास जब तक रहनी होती हैं, चाहे चीज़ हो चाहे इंसान हो, तब तक ही टिकता है। उसके बाद फिर वो चला जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही शायद वो आपके पास उतने ही टाइम तक थी, इसीलिए चली गई है, ठीक है। मेरे पास भी पता है, मेरा इयररिंग था जो कि खो गया, ठीक है। मुझे सिर्फ 2 दिन थोड़ा सा खराब लगा। मैंने सोचा कि अरे कैसे चला गया, मतलब तो फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा वो मेरा था ही नहीं, इसी चला गया। अब चला गया तो चला गया, मैं क्या करूं। तो इसीलिए अगर मैं समझ सकती हूँ जब किसी की ज्वेलरी चली जाती है तो कितना बुरा लगता है। थोड़े से पैसे भी चले जाए ना उसमें, तो इंसान का कितना मूड खराब हो जाता है। और आपकी तो ज्वेलरी चली गई है, तो मैं तो कहूँगी कि भगवान करे मिल जाए, तो बहुत अच्छा रहे। लेकिन आप अपने आप को दोष ना दें कि आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया है तो आपके साथ ऐसे क्यों बुरा हो गया है। तो मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि वो सामने वाले कोई जब पाप कमाने की वो हो गई है, तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए परेशान बिल्कुल ना हो, और भगवान, मैं तो यही प्रार्थना करूँगी कि आपकी ज्वेलरी मिल जाए बहुत जल्दी से। तो अभी मैं यहाँ पे आ गई थी आरती करने के लिए। तो आरती करने से पहले मैंने माधव वास्तु की ना पोशाक चेंज करा दी है, क्योंकि ना सुबह में जो पोशाक धारण करी हुई थी वो थोड़ी सी, मतलब मुझे ना जैसे अंदर से बहुत सॉफ्ट है, ऊपर से थोड़ा सा सीक्वेंस वाला वर्क था, जिसकी वजह से वो मैंने उनको ना ऐसे प्यार किया तो मेरे ना चुभ गया। मैंने कहा यार ये मेरे ही चुभ गया है, तो इनके तो जरूर चुभ गया होगा। तो मैंने फटाफट से इनकी पोशाक निकाल दी थी, और फिर उसके बाद फिर मैंने ये वाली पहनाई। और मैं कभी भी जैसे पोशाक धारण कराती हूँ तो कई बार ही हमारी मैचिंग हो जाती है। तो आज हमारी और माधव अस्सू की बहुत मैचिंग थी, और यहाँ पे हमने भोले बाबा को यहाँ पे विराजमान कर दिया है। और अब हम करेंगे आरती। तो हमारी एक सखी का कमेंट है कि आप कौन सी आरती करते हो। तो आज अब मैं सावन में डेली भोले बाबा की आरती करती हूँ, और फिर शाम और अपने कृष्ण भगवान की करती हूँ, और तो यही वाली आरती करने वाली हूँ। तो हमारी सखी का मन था कि मतलब कि मैं अपनी आवाज़ में आरती गाऊँ, तो आज मैं अपनी आवाज़ में आपके साथ आरती शेयर करने वाली हूँ। तो हमारी प्यारी सी सखी शिवांगी शर्मा जी, तो अगर आपका मैंने बहुत कमेंट देखा कि आपने क्या क्वेश्चन पूछा था, मुझे मिला नहीं है। हो सकता है बहुत सारे कमेंट आने की वजह से आपका बहुत नीचे चला गया हो कमेंट, तो इसकी वजह से मुझे मिला नहीं। आप प्लीज़ दोबारा से पूछ लेना, और प्लीज़ माइंड मत करना, क्योंकि मैंने बहुत देखा था। मतलब मैंने सोचा कि मैं देख के आपके कमेंट का आंसर कर दूँ, लेकिन मुझे मिला नहीं है। तो आप प्लीज़ दोबारा से कमेंट करना, तो मैं ज़रूर आंसर करूँगी। और डिम्पल जी मेरी प्यारी सी सखी, आप भी प्लीज़ दोबारा से कमेंट कर देना, क्योंकि मुझे क्वेश्चन वाला कमेंट नहीं मिल रहा है। आपका कमेंट आपने कमेंट किया वो मुझे मिल गया है, लेकिन आपने कहा मेरे कमेंट का आंसर करना, मैंने आपको कमेंट किया है, तो मैंने फिर से देखा है मुझे नहीं मिल रहा है। तो प्लीज़ आप दोबारा से इस वाली वीडियो में कर देना, जिससे कि मैं कल की वीडियो में ज़रूर दे दूँगी, या फिर हो सका तो मैं शाम में जो शॉर्ट वीडियो डालती हूँ उसमें शायद अगर हो सका तो मैं ज़रूर डाल दूँगी, ठीक है। तो प्लीज़ आप कॉमेंट कर देना। तो अगला कमेंट है हमारी प्यारी सी सखी रूपा वर्मा जी का। तो उनका कमेंट है कि स्टूडेंट के लिए आप है ना रूटीन बताएं, कि जिससे कि ना पढ़ाई भी हो जाए, घर के काम वगैरह सब कुछ टाइम से हो पाए।
तो आपको सबसे पहले अपने रूटीन को सेट करने के लिए आपको अपने आप का जैसे कि एक चार्ट बनाना होगा, जिसमें आप अपना टाइम लिख सकते हो कि मैं कितने टाइम तक पढ़ना चाहती हूँ और कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना चाहती हूँ। पहली बात तो ठीक है, उसका टाइमिंग लिखना, और उसके बाद है ना फिर आपको मैं अभी बता रही हूँ, फिर आप मुझे इस चीज़ के लिए कॉमेंट करना, तो फिर मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगी। तो सबसे पहले आपको एक चार्ट बनाना है जिसमें आपको टाइम टेबल लिखना है कि मुझे इतने ये काम करने हैं जो कि मैं करती हूँ। ठीक है, कई सारी लड़कियां होती हैं अनमेरिड होती हैं जो कि घर का काम बहुत कम ही करती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जितना भी आप करना चाहती हैं वो सारा काम लिखें। उसके बाद जो पढ़ाई के लिए आपका टाइम निकालना है वो लिखें, और अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें। तो ये सारा चार्ट पेपर एक बनाना है जिसमें ये सारी चीज़ें लिखनी है। ठीक है, लिखने के बाद है ना, अगर आप जैसे सुबह जैसे आपको है ना स्टार्टिंग क्या होती है घर के काम करने की या फिर अपने लिए टाइम निकालने की, वो होती है अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए आपको रात को बहुत टाइम से ही सो जाना है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। कई बार क्या होता है, हम पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद हम ये सोचते हैं कि अरे अभी अब मुझे मेरे लिए टाइम चाहिए, तो मुझे थोड़ी देर फ़ोन चलाना है। अब मैं आपको अपनी बात बता देती हूँ। कल मुझे ना रात को ना मैं जैसे कि जब फ्री हो गई थी, तो जब मैं फ्री हो गई तो 11 बज रहा था। ठीक है, तो 11 बजे के बाद है ना मुझे इतनी तेज़ वाली नींद आ रही थी, मुझसे एडिट नहीं हुआ, ये मैं सुबह कर रही हूँ। ठीक है, तो अब मुझे बहुत तेज नींद आने लगी। जैसे मैं थोड़ा सा सोने लगी तो मुझे ना ऐसे नहीं अलग से सपना सा आ जाता, मेरी झट से आँख खुल गई। जब आँख खुल गई तो फिर मैंने सोचा, मुझे थोड़ा सा ना डर जैसा, वैसे मुझे लगता नहीं है क्योंकि माधु वासु मेरे रूम में ही लेटते हैं, वैसा थोड़ा सा हल्का सा डर लगा। तो मैंने चलो चलो थोड़ा सा फ़ोन स्क्रॉल कर ली, उसमें कॉमेडी वीडियो आने लगा। अब मैं बेमतलब में हंसे जा रही हूँ, हंसे जा रही हूँ, देखा कि 12:10 हो गया है, हंसते हंसते 1 घंटा कब निकल गया पता ही नहीं हुआ। तो अब मैंने जल्दी से फ़ोन रखा, फिर मैं सुबह उठी हूँ, तब जाके काम सारे निपटाए हैं, और तब मैं आपको वॉइस ओवर करके वीडियो दे रही हूँ। तो मतलब कितना ज़्यादा मेरा फ़ोन ने नुकसान कराया है। इसीलिए अगर आपको कभी भी लगता है कि मैंने टाइम से पढ़ लिया है, सब कुछ कर लिया है, अब मुझे थोड़ा फ़ोन चलाना चाहिए, तो फ़ोन की भी एक लिमिट रखो। इसके बाद इतने बजे के बाद मैं फ़ोन बिल्कुल नहीं चलाऊंगी। तो हर चीज़ के लिए जब आप टाइम सेट करोगे तो उसके बाद है ना आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने इस काम में ये कर दिया है, उस काम में ये कर दिया। अब जैसे सपोज़ करो कि मुझे 9 बजे वीडियो डालना है, आपके पास देना है, तो मैं उस टाइम से मैं सारे काम ऐसे करूँगी कि मेरे काम सब टाइम से हों, मैं आपको वीडियोस भी दे पाऊँ, और है ना मेरे घर के काम भी सही टाइम से हों, जैसे कि और लोग भी इफेक्ट ना हो। ठीक है, तभी आप काम कर सकते हो। जब मैं आप अगर मैं टाइम से काम नहीं करूँगी, कोई मेरे ऊपर बिना फालतू में फिर हावी हो जाएगा कि मतलब तुम्हारा तो एक दिन का देखो। पहली बात तो है ना, अपना जब काम करना होता है, सारी चीज़ें सही से सेट करनी होती हैं, तब हमें थोड़ा सा उस तरीके से चलना होता है कि ऐसे काम ऐसा करना चाहिए, ये वाला काम ऐसे करना चाहिए। तो देखो सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज हो जाती हैं। तो आप है ना प्लीज़ आप अपना थोड़ा सा मुझे लिख के बताना कि आप कब कौन कौन से काम हैं जो कि आप किस तरीके से मतलब थोड़ा सा चार्ट पेपर टाइप का बना के छोटा सा भेज देना, जो कि मैं कल आपकी वीडियो साथ मतलब कल वाले वीडियो में मैं आपके साथ अच्छे से शेयर कर दूंगी। तो अभी मैं यहाँ पर है ना मैं थोड़ा सा साफ़ सफाई कर रही हूँ। कई लोगों का कमेंट रहता है कि दीदी आप है ना ऐसे सारी चीज़ें क्या नहीं गंदी नहीं होती हैं, तो ये सब मैं ऐसे करके साफ़ करती रहती हूँ। मैं वेट नहीं करती हूँ कि अभी है ना बहुत ज़्यादा गंदा हो जाए तभी साफ़ करूँ। मुझे बड़ा अजीब लगता है, मुझे ऐसे लगता है कोई आके खड़ा हो जाए तो क्या कहेगा कि मतलब कितना गंदा कर रखा है। तो फिर मैं तो ऐसे हाथ मारती ही रहती हूँ, मतलब मेरी आदत सी पड़ गई है। तो मैं साफ़ सफाई में मेरा थोड़ा सा ज़्यादा ही दिमाग चलता है तो मैं ऐसे करती रहती हूँ। और हाँ, ये वाली बात मैंने इसलिए शेयर करी है, तो कई लोगों के है ना चींटियाँ हो जाती है किचन में। अगर आप चाहें तो जैसे कि आपके पास कॉलिन हो तो कॉलिन से स्प्रे करें, तो जिससे कि चींटियाँ नहीं आएंगी। दूसरी बात, अगर आपके पास फिर भी चींटियाँ आती है तो आप कुछ नहीं, मतलब सर्फ वर्फ का जो पानी होता है या साबुन वगैरह, उससे अच्छे से साफ़ सुथरा रखें तो चींटियाँ नहीं आएंगी। तो मैं ऐसे साफ़ करती हूँ, तो मेरे किचन में तो नहीं आती, भगवान अब ना आ जाए कहीं मैंने बोल दिया है तो इसलिए ना अब मेरे किचन में नहीं आती। कल मेरे पूजा वाले में आ गई थी मंदिर में, तो फिर मैंने वहाँ पर भी ऐसे अच्छे से सफाई करी, तब जाके फिर वो चींटियाँ दोबारा से नहीं आई हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर अभी मेरे सारे बर्तन वगैरह धुल गए थे, तो अब बारी थी पूजा के बर्तन धोने की। तो यहाँ पे मैं जो बर्तन धोती हूँ, तो मैं दो चीज़ें यूज़ करती हूँ पूजा के बर्तन के लिए। एक पीताम्बरी होता है, एक ये भैया ब्रांड का ये पाउडर है, तो जिससे मैं साफ़ करती हूँ। तो इसको मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ बर्तनों को, मैं डेली के डेली, मतलब मुझे ऐसा ना बर्तन एक दिन चमकते रहने चाहिए। हाँ, और यहाँ पर है ना, और मेरा जो दिया नहीं था, दिया जिसमें हम जो रखते थे ये कांच वाला, ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाया। इतना छोटा सा आया है, मेरा पहले वाला टूट गया, इतना बुरा लगा है मुझे। अब ये इतना छोटा आ गया है कि ये दिए पर ही नहीं आ रहा है। अब बताओ मैं इसका क्या करूँ।
ज़बरदस्ती करके मैं उसमें दिए में ऐसे नहीं दबा देती हूँ तो वो थोड़ा काम चल जाता है। तो यहाँ पर मेरी किचन पूरी तरीके से क्लीन हो गई है, देख सकते हैं। बर्तन वगैरह मैंने सब कुछ रख दिए हैं। अब ये मैं सेट सुबह करूँगी क्योंकि बर्तनों में पानी है अभी। तो किचन साफ़ हो गया है तो कितना अच्छा लग रहा है। फिर मैंने माधु आसू को लेकर आ गई थी, तो अब हस्बैंड चले गए हैं तो माधु आसू यहीं पर सोएंगे अब। तो माधु आसू को सुलाने के बाद कपड़े थे जो कि मैंने और शाम के टाइम जो धुले थे वो सारे फैला दूंगी। और आप लोग बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लोग न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपनी फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर कर सकते हो। और मैं आपको मिलूंगी कल न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।